आइए इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं बहुपद पॉलिनोमियल्स, जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हुए इसको शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुपद को पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। क्या सर? तो एक है पदों के आधार पर, एक है घातों के आधार पर। पदों के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और शून्यक। आपको मान लीजिए एक समीकरण दे देगा, उसमें कहेगा ये कौन एक पदी है, द्विपदी है और त्रिपदी है, इसको चयन करने के लिए। तो जब आप देखिए एक पदी को कैसे पहचानेंगे, तो सीधा सी नाम से ही ये स्पष्ट है कि जिसमें एक पद हो। जैसे ये एक पद है 6x² एक पद है, 7x एक पद है। उसी तरह द्विपदी में जिसमें दो पद हो उसको द्विपदी कहेंगे, जिसमें तीन पद हो उसको त्रिपदी कहेंगे। और शून्य बहुपद जो होता है, जिसको शून्य से गुना किया जाता है, वो होता है शून्य बहुपद। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 0 × x²। इसका मतलब जीरो जो है, जीरो से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो जीरो हो जाता है, तो वही शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक है। घातों के आधार पर क्या होता है? घातों के आधार पर देख सकते हैं भी तीन प्रकार का होता है, रैखिक, द्विघात और त्रिघात, यानी कि लाइनर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है। तो इसमें क्या सब क्वेश्चन पूछता है? इसमें आपको पूछ सकता है शून्यकों की संख्या कितनी होती है, शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, शून्यकों का योग दे देता है, गुणनफल दे देता है, तो बहुपद निकालने के लिए पूछता रहता है। तो ये चीज आपको जब भी पूछेगा तो आप इससे जवाब दे सकते हैं। जैसे कि आप देखिए रैखिक के बारे में बात करेंगे, तो रैखिक पॉलिनोमियल्स, इसका रूप जो होता है ax + b होता है, ax + b होता है। तो ये ax + b में आप कहिएगा a क्या होता है, x क्या होता है। तो a b c d तीनों बहुपद में आप जब भी देखने को मिले उसको समझिए वो क्या है, अचर पद है, अचर पद है। अब यहाँ क्या हो गया, x के जगह पर कभी कभी सवाल में y रह सकता है, z रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो उसको आप क्या समझिएगा, उसको आप चर समझिएगा। क्योंकि जब हम बहुपद का हल करना शुरू करेंगे तो x का कुछ ना कुछ मान आएगा, ये आप भी जानते हैं। उसी तरह से हम क्या करेंगे, उसका मान तो बदल गया, क्योंकि आंसर आया तो मान क्या हुआ, बदला। मान बदला तो ये बदलने वाला किस श्रेणी में आ गया। तो जो जिसका मान बदलेगा उसको चर कहेंगे, और जिसका मान नहीं बदलेगा उसको अचर कहेंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़िएगा, ये चीज जो तीनों पर लागू होता है, आप देख सकते हैं इसका रूप होता है ax + b। उसी तरह से द्विघात का होता है ax² + bx + c। और त्रिघात बहुपद का होता है ax³ + bx² + cx + d। ओके। इसी तरह से आपको ये रूप पूछेगा परीक्षा में। जब भी आप ऑब्जेक्टिव सवाल पढ़िएगा तो इसमें रूप पूछता रहता है, तो इसका रूप आप ध्यान में रखिएगा। और जब रूप याद रखिएगा तो उसका एग्जाम्पल भी समझ जाइएगा। अब यहाँ से मान लीजिए एक एक एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है। इसमें क्या है, अगर समीकरण देगा इसमें a b c का मान भी पूछता है। तो सीधा सी बात है कि देखिए x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है। गौर से देखिएगा, x यहाँ है, x यहाँ भी है, c यहाँ है, तो c के जगह पर 16 है। ठीक है। इसका मतलब c के बदले में 16 काम कर रहा है। अब देखिए x² के पीछे में जो नंबर है वो a का वैल्यू होगा। उसी तरह से x के पीछे में जो वैल्यू है वो b का वैल्यू है, और c के बदले में जो काम कर रहा है वो c का वैल्यू है। ठीक है। तो a b c का मान इस तरह से आप निकाल सकते हैं। उसी तरह से यदि b है यहाँ और ये मान के पीछे में माइनस है तो माइनस लेना जरूरी है, ऐसा समझिए। तो इस तरह से एग्जाम्पल भी और इसका रूप भी समझ गए। ये भी समझ गए कि a b c d को अचर कहते हैं और x को चर कहते हैं। तो आप चर और अचर को भी आसानी से समझ जाइएगा। अब आती है बात मूलों की संख्या की। तो रैखिक समीकरण
का मूल होता है 1, इसलिए हमने इसको अल्फा से डिनोट किया है। रैखिक समीकरण का एक ही मूल होता है। द्विघात का कहने का मतलब है द्वि मतलब 2, तो इसका 2 मूल होता है। त्रिघात कहने का मतलब होता है 3, तो इसका 3 मूल होता है। तो रैखिक के लिए हमने एक मूल के लिए अल्फा से डिनोट किया है, द्विघात के लिए अल्फा बीटा और त्रिघात के लिए अल्फा बीटा गामा से इसको डिनोट किए हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो आपका मेन पॉइंट आता है यहाँ पर, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत उठाता है बोर्ड वाला। इसके बदले क्या करेंगे, बोर्ड वाले यहाँ से बहुत क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे कि अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो यहाँ मानिए अल्फा प्लस बीटा है, तो आप कहिएगा अल्फा प्लस बीटा को हम तो शून्यकों का योग कह सकते हैं, क्योंकि योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो शून्यकों का योग का सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। अब कहिएगा ए बी क्या है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ए का वैल्यू, बी का और सी का वैल्यू समझाया। वही जब आपको एक बहुपद देगा तो शून्यकों का योग पूछेगा, तो बी का मान उसी में से ले लेना है और ए का मान भी उसी में से, और बी के जगह पर बी का मान रखना है, ए के जगह पर ए का मान रख देना है, आपको शून्यकों का योग निकल जाएगा। उसी तरह से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल में इसका सूत्र याद रखेंगे सी बाई ए। तो इस तरह से आपका सी का वैल्यू ऊपर और ए का वैल्यू नीचे रख देंगे तो शून्यकों का गुणनफल निकल जाएगा। अब बात आता है कि मान लो शून्यकों का योग आपको दे दिया है, शून्यकों का गुणनफल दे दिया है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमको बहुपद निकालने के लिए कह दे। जब बहुपद दिया था तो शून्यकों का योग और गुणनफल पूछता, यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दे दे तब क्या पूछ सकता है, तब एक लास्ट बार बच जाता है कि आपको बहुपद पूछेगा। ठीक है, तो आप इस बहुपद का सूत्र निश्चित याद रख लीजिएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा को शून्यकों का योग और अल्फा इंटू बीटा को शून्यकों का गुणनफल समझ सकते हैं। अब जब ऐसा हो सकता है कि शून्यकों का योग दे दे या शून्यकों का गुणनफल दे दे, अगर ऐसा नहीं रहा तब कैसे बदलता है सवाल को, सो सुनिए। डायरेक्ट आपको 2 शून्यक दे देगा, तो एगो को आपको अल्फा समझना है, एगो को बीटा समझना है, और जब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो शून्यकों का योग निकल के आएगा आंसर, तो शून्यकों को योग के जगह पर योग रख दीजिए। उसी तरह से जब दोनों शून्यकों का आप गुना कीजिएगा तो सीधा सी बात है शून्यकों का गुणनफल निकल के आएगा, और गुणनफल के जगह पर गुणनफल रख देंगे, और इसको आप तो हल करना जानते ही होंगे, तो आप आराम से बहुपद निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से त्रिघात बहुपद में यहाँ पर त्रिघात को समझते हैं। त्रिघात में जानते हैं कि 3 शून्यक होता है, अल्फा बीटा और गामा। इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जब तीनों शून्यकों का जोड़ दिया जाता है तो शून्यकों का योग बन जाता है, जब तीनों को गुणा कर दिया जाता है तो शून्यकों का गुणनफल बन जाता है। उसी तरह से जब 2-2 करके शून्यकों को लेकर के जोड़ दिया जाता है तो वो कहलाता है 2-2 करके शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग पूछेगा तो उसका सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, शून्यकों का गुणनफल पूछेगा तो माइनस डी बाई ए, और 2-2 करके शून्यकों का योग पूछेगा तो सी बाई ए। ये तीनों और ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इस दोनों से बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं और आते भी हैं। उसी तरह से जब आप यहाँ लीजिएगा तो ये होगा मेन सूत्र है बहुपद निकालने का। कौन बहुपद, तो त्रिघात बहुपद निकालने का मेन सूत्र है। अब जब बात कीजिएगा तो ये तीनों दिया रहेगा आपको, तब आपको बहुपद पूछ सकता है, या यदि ये तीनों नहीं दिया रहा तब आपको ये शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल और 2-2 करके शून्यकों का योग आपको खुद निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको पहले से अल्फा बीटा गामा या तीनों शून्यक दिया हुआ होगा, तो जब आप तीनों को जोड़िएगा तो शून्यकों का योग निकल जाएगा, तीनों को गुना कीजिएगा तो शून्यकों का गुणनफल निकल जाएगा, और 2-2 करके शून्यकों को ले, 2-2 करके शून्य गुना है, इस बीच में क्या है, गुना है, तो 2-2 करके शून्यकों का योग लेते हुए जब आप हल कीजिएगा तो 2-2 करके शून्यकों का योग निकलेगा, और तब आप इस सूत्र पर बैठा दीजिएगा तो आराम से आपका त्रिघात बहुपद आ जाएगा। जैसे कि ये है x इंटू एक्स क्यूब, एक्स नहीं a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स
माइनस अल्फा बीटा गामा, इसको आप शून्यकों का गुणनफल, दो दो करके शून्यकों का योग और शून्यकों का योग समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इतना चीज आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो इसको एक बार और आप दोबारा देख लीजिए, निश्चित समझ में आएगा। बस आपका दिमाग कंसंट्रेट को बनाए रखिए अपने पढ़ाई के ऊपर। ठीक है, तो धन्यवाद।